नमस्कार। दिल्ली चुनाव की काउंटिंग का जो बड़ा अपडेट है उसमें ये कि मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट खो दी है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं और ये जो लीड है वो 1000 से ऊपर है। जब अभी तक की जो लीड थी जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच चल रही थी यहाँ पे वो 200-300 के आसपास चल रही थी। हम इस पे एक तो बात करेंगे। दूसरा जो इस बार के चुनाव का जो बड़ा फैक्टर था वो महिला वोटर थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि महिलाओं ने करीब 41 या 42 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जो है पुरुषों से ज़्यादा वोट किया है। हम इसी बात करेंगे। हमारे साथ हैं धनंजय मिश्रा और नवनीत सरन। धनंजय, क्या था फिगर जहाँ पे महिलाओं ने कितनी सीटों पे महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया पुरुषों से, और उनका अभी जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें ट्रेंड में उस रुझानों में उसमें क्या दिख रहा है? देखिए, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 40 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनमें महिलाओं ने वोट पुरुषों से ज्यादा किया। उसमें जंगपुरा भी आ रही है। हाँ, उसमें दिल्ली की दिग्गज जो लड़ रहे हैं ना वो भी आ रहे हैं। नई दिल्ली है, कालका जी है। जो हमने कहा ना जंगपुरा मनीष सिसोदिया हार गए तो जंगपुरा में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था। इन 40 सीटों में 27 सीट ऐसी है जिसमें भाजपा आगे है अभी फिलहाल। और इस बार का जो ट्रेंड है वो महिलाओं का भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। पिछले साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पे महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट किया था। उसमें 28 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी और बाकी तीन विधानसभा सीटों पे भाजपा जीती। लेकिन इस बार उल्टा रहा है। ये समीकरण जो है काफी दिलचस्प है। इसको किस तरह से देखते हैं कि महिलाएं जो है इस बार, अगर जो हम रुझानों की बात करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिकोड करने की कोशिश करें तो महिलाएं जो है भाजपा को ज्यादा वोट करती दिख रही हैं? देखिए, शुरुआती जो कैंपेन अगर देखेंगे आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन उठा था महिला सम्मान को लेके, और पहली बार उन्होंने 2500 रुपया देने का जो है घोषणा किया। हाँ, 2100। हाँ, उसके बाद भाजपा जो है 2500 लेके आई। उसके बाद फिर कांग्रेस भी, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ ये था कि गारंटी किसकी, चूंकि बीजेपी जो है बराबर ये कहती रही कि पंजाब में भी आपने महिला सम्मान देने का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर। हाँ, ये तो वादा करने बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि देखिए मतलब जो अनाउंसमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा एक ही पिच पे आ गई थी। बिल्कुल। वो 2100 रुपये आम आदमी पार्टी कह रही थी, एक 2500 कह रही थी, तीसरी भी 2500 कह रही थी। तो इस लेवल पे डिफरेंस कहीं नहीं था। एक चीज। दूसरा, कई बार ये होता है कि जैसे पब्लिक उस पर फेथ ज़्यादा दिखाती है जो डिलीवर कर रही है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जो पहला एक्सपेरिमेंट 2020 में किया था महिलाओं को बस यात्रा में फ्री करके, तो वो जो धनंजय जिसको बता रहे हैं कि मैक्सिमम सीटें जहाँ पे महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया वो आम आदमी पार्टी के हक में गई। लेकिन इसमें जो उल्टा दिख रहा है तो वो डिलीवरी का ही डिलीवरी का भी है। और दूसरा चीज़, 5 साल में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी होता है सरकार के खिलाफ। हाँ, तो ये भी वजह है कि महिलाएं जो है वो सीधा जो है इनमें स्विच कर गई हैं। और दूसरा चीज ये भी था, मतलब जैसे एंटी इनकम्बेंसी होता है ना, या जिस हिसाब से वोट शेयर है आम आदमी पार्टी और भाजपा का, मतलब ये नहीं देखेंगे 15-20% के आसपास का फासला है, 3-4% का है। हाँ, 3-4% भाजपा ज्यादा ली है, 3-4% आम आदमी पार्टी कम ली है। इस बार जो डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन अगर इसी 2020 के चुनाव के से कंपैरिजन करें तो वो ज्यादा मार्जिन रहा है, 8-10% के आसपास आम आदमी पार्टी का डिप हो रहा है और भाजपा का जो है वो राइज कर रहा है। एक चीज। दूसरा, हम जो कह रहे थे कि जैसे आपने जिसकी तरफ इंडिकेट किया कि तीनों एक पिच पे आ गई। बिल्कुल। महिलाओं को सम्मान देने के मामले में, महिलाओं को पैसा देने के मामले में। अब चूंकि भाजपा, और अब कंपैरिजन क्या होगा कि आम आदमी पार्टी डिलीवर कर रही है, भाजपा डिलीवर कर रही है। तो जैसा कि भाजपा ने या कांग्रेस ने कंटिन्यूअसली आरोप लगाया पंजाब को नजीर बनाते हुए कि पंजाब में इनकी सरकार 3 साल से है, वहां भी इन्होंने यही वादा किया हुआ था। दूसरा एक और था ना, जैसे बजट में जो है, जो पिछले साल फरवरी में जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो बजट आया था उसमें ही 1000 रुपया देने का वादा किया था और फॉर्म वगैरह भी भरवाया था इन्होंने। वो भी इशू तो डिलीवरी वाला ही आता है ना, कि मतलब जो साख है आम आदमी पार्टी की कि ये दे ही देंगे। उस मामले में तो दिल्ली में 1000 का अनाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं डिलीवर किया, पंजाब में वादा करने के बाद पंजाब में डिलीवर नहीं किया। और बड़े मजेदार ये भी है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही मंच से गारंटी दी है कि जो सम्मान है और जो पिछला जो है आपका जो भी फ्रीबीज है वो कंटिन्यू रहेगा, उनमें इन्हांस ही करेंगे। और हम भी गारंटी देते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम जो जैसे महाराष्ट्र में दे रहे हैं अभी, हाँ, तो वो सम्मान जो है नहीं, सियासी बयानबाजी तो ठीक है, वो भी भरोसा दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। लेकिन हम जो जिस तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं कि एक तो आम आदमी पार्टी ने दिया नहीं, न दिल्ली में दिया न पंजाब में दिया। दूसरा, भाजपा ने अनाउंस किया महाराष्ट्र
और हरियाणा, मध्य प्रदेश जो जहां से शुरू हुआ था इसका, तो भाजपा वहां डिलीवर कर रही है। तो ये भरोसा किस पे होगा, जो डिलीवर कर रहा है या जो डिलीवर नहीं कर रहा है? तो हमें लगता है कि जो ये रिफ्लेक्शन इस उसमें दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि जो डिलीवर कर रहा है उसकी तरफ वोटर जा रहा है। और उसी का जो नतीजा है, जो जहां पे लीड ले रही भाजपा, जहां पे महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया हुआ है, जिसको धनंजय कह रहे हैं कि ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है भाजपा को, वो वही दिख भी रहा है। तो अभी के लिए लेकिन बस इतना ही कि महिलाओं हम लोगों ने जो बात की वो ये बात की कि महिलाओं ने किस तरफ वोट किया है अभी तक के रुझानों के हिसाब से, और जो कोई दूसरा बड़ा अपडेट होगा उस पर हम लोग फिर जल्द ही आपसे रूबरू होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।